औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और क्योंकि बरोज़ बुध ईद उल अज़हा है और ये सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते हुए लोग क़ुरबानियाँ देते हैं। जो ऊँट नहर करते हैं वो ऊँट नहर करते हैं, गाय ज़बह होती है, बकरे ज़बह होते हैं और गाय में 7 लोगों की शिरकतें हो सकती हैं। शरीयत के हिसाब से 7 लोग उसमें शरीक हो सकते हैं। कुर्बानियों का अलग अलग अंदाज है, कोई अपनी तरफ से करता है, कोई अपने वालिदैन की तरफ से करता है, कोई कुर्बानी जो है वो अपने कुछ अफराद ख़ानदान के हों उनके साथ मिल के करते हैं। ख़ासकर ये अमल गाय में की जाती है जिसमें 7 लोगों की शिरकत होती है। तो ये मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूँ कि ये त्यौहार जो है ईद उल अज़हा का, इसको सबसे बड़ी ईद कहा जाता है, सबसे बड़ी ईद। मगर हमने अपने मुशाहिदे में ये देखा है कि सबसे बड़ी ईद हम ईद उल फितर को मनाते हैं जब रमज़ान इख्तिताम पज़ीर हो जाता है और माह शव्वाल शुरू होता है। तो पहली शव्वाल को ईद उल फितर होती है जिसको शायान शान तौर पर मनाते हैं। मुसलमान आलम मनाते हैं ईद उल फितर को बड़े पैमाने पे। मगर बड़ी ईद क़ुरबा है। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि आप इसको नोट कीजिएगा कि साल का जो इख्तिताम है हिजरी का वो ख़त्म होता है ज़िलहज के ऊपर और क़ुरबानी हुई है 10 ज़िलहज को, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने और हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह ने, यानी बाप ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ये वाक़या मैं आपको भी बताऊंगा, सूरह साफ़ात में है जो 37 नंबर का सूरा है। और साल का आप समझ लें कि ये आखिरी महीना होता है ज़िलहज और पहला मुहर्रम का होता है मुहर्रम उल हराम, जिसमें खानवादा रिसालत ने कुर्बानी दी, वो भी 10 मुहर्रम को। तो हमारी पूरी ज़िंदगी का जो खुलासा है वो 2 कुर्बानियों के दरमियान है। यानी माह मुहर्रम की 10 तारीख़ जब अल्लाह ताला की नज़र फर्जंद रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रेगदार करबला में अपने आइज़ा, अपने अहबाब, अपने रफ़क़ाए कार और अपने असहाब की कुर्बानी दी, वो भी 10 तारीख़ थी। और साल का जो महीना शुरू होता है इस्लामी वो मुहर्रम से और इख्तिताम पज़ीर होता है ज़िलहज, वो भी 10 तारीख़ कुर्बानी पर ख़त्म होता है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दी। इसी चीज़ को कुरान मजीद ने सूरह साफ़ात 37 नंबर का सूरा है। और ये हुस्न इत्तेफ़ाक़ आप ये देखें कि जो साल की पहली कुर्बानी है वो भी 10 तारीख़ को है, साल की हिजरी साल की आखिरी कुर्बानी वो भी 10 तारीख़ की है। और जो सूरे का नंबर है वो है 37, 3 और 7 10 टोटल बनता है सूरह साफ़ात का। 37 नंबर का सूरा है और उसकी जो आयात इलाही है जिसमें पूरा तज़किरा मौजूद है सूरह साफ़ात में, वो है 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 पे पूरा वाक़या बयान किया गया है। और वो बयान ये इस तरह से किया गया है कि मैं आपको पढ़ के सुना दूँ कि तो बशारत दी हमने उसे एक बुर्दबार लड़के की, यानी किसकी? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बशारत किसको दी? हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को दी। तो जब वो पहुंचा उसके साथ दौड़ने की उम्र को, यानी कौन? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ
عمر تو کہا اس نے اے میرے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب بیان کیا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا بے شک آپ مجھے صابر پائیں گے، مگر جواب صابر کا نہیں ہے، واحد استعمال نہیں ہوا ہے آیت میں، صابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب بیان کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا جان آپ خواب کو بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، جمع کرتے گئے۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی خواب دیکھ رہے تھے؟ پہلا سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی نظر میں کچھ اور صابرین بھی تھے، کچھ اور صابرین بھی تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ خواب کو بجا لائیے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، صابرین میں۔ اس کے بعد سے آگے چل کے آیت کہتی ہے کہ اے میرے باپ کر دے وہ جس کا تجھ کو حکم ہوا ہے، تو مجھے پائے گا اگر چاہا اللہ نے صابروں میں، یعنی صابرین میں۔ اس کے آگے آیت کہتی ہے پھر جب حکم مان لیا دونوں نے اور لٹا دیا اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل یعنی یوں، اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ یہ قصص الانبیاء میں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چھری چلاتے چلاتے باپ کی محبت جو ہے وہ اس پہ غالب آ جائے حکم الہی کے اوپر، تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب قرآن یہاں پہ یہ کیا بیان کرتا ہے؟ پھر جب حکم مان لیا دونوں نے اور لٹا دیا اس نے اس کو ماتھے کے بل، اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم خلیل اللہ بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، یقیناً ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ بلا شبہ یہی تھی وہ کھلی آزمائش، اور دیا ہم نے فدیہ میں اس کو ایک بڑا ذبیحہ، یعنی جب چھری چل گئی تو خواب کو سچ کر دکھایا، جب آنکھوں سے پٹی اٹھائی کھولی تو دیکھا کہ دمبا جو ہے وہ ذبح ہوا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور باقی رکھا ہم نے اس کو ذکر بعد میں آنے والوں میں، یعنی اس کسی بڑی چیز کا کوئی چھوٹی سی چیز فدیے کے طور پہ دی جاتی ہے۔ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہو تو یہ فدیہ تھا جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں دیا، اور قرآن نے کہا کہ ہم نے اس قربانی کو اٹھا لیا ہے آخرین وقت میں، آخرین زمانے میں، آخری جب زمانہ ہوگا اس میں اس فدینہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا، ایک بڑے قربانی سے اس کو فدیے کو ہم نے بدل دیا ہے جو آپ نے دی ہے۔ اچھا، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں تھے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ باپ ہو تو ایسا جس نے خواب بیان کیا اور بیٹے نے رضامندی ظاہر کی، بیٹا ہو تو ایسا، بیٹا ذبی اللہ باپ خلیل اللہ۔ ایک نبی نے بیٹے نبی کو اپنے خواب بتایا تو آپ نے کہا کہ آپ بجا لائیے، اور اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا۔ جو حج کے میدان میں ہیں ان پہ واجب ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور جو حج سے باہر ہیں وہ سنت موقدہ کے طور پہ قربانی سنت ابراہیمی پہ چلتے ہوئے کرتے ہیں، جو ہم نظر آتا ہے دنیا بھر میں وہ سنت موقدہ ہیں، مگر جو حج کے میدان میں موجود ہوں گے، حج کے اراکین ادا کر رہے ہوں گے، ان پہ واجب ہے، ان پہ یہ قربانی واجب ہے۔ سورہ صافات 37 نمبر کا سورہ، ہر جگہ 10 کی فگر مل رہی ہے، 10 محرم، 10 ذی الحج، سورہ نمبر 37، 3 اور 7، 10 کی فگر کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور بشار، اچھا اس کے بعد سے یہ واقعہ پورا ختم ہو گیا، تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ ہم نے اس کو آخری نے وقت میں اٹھا کے رکھا ہے، فدینہ بذبح عظیم، اس کو ذبح عظیم تھے، تو آپ کو امام حسین علیہ السلام سے متعلق
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल मुबारक भी याद होगा जो तमाम मुस्तनद तरीन आलम इस्लाम की किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये सतही जुमला तो ये हुआ कि वाकई हुसैन मुझसे है, यानी मैं नाना हूँ, वो मेरा नवासा है, और मैं हुसैन से हूँ, ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आता है। तो ये उस वक्त समझ में आएगा कि सन 60 हिजरी 28 रजब को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना काफिला तैयार किया और मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे आप 3 या 4 शाबान को, और वहां पे शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ाद 8 ज़िलहिज को जब आपने ये देखा कि हाजियों के भेष में कुछ ऐसे शरपसंद हैं जो तलवारें और खंजर और असलहा लिए हुए हैं, तो आपने हुर्मत काबा को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपने भाई हज़रत अबुल फज़ल अब्बास को हुक्म दिया कि सामान सफ़र तैयार करो, और खाना काबा की छत पे हज़रत अब्बास अलमदार ने फसीह व बलीग़ खुतबा दिया। और ऐसा ही था जैसे कि रहल पे कुरान मजीद रखा जाता है, तो कुरान सामित, कुरान मजीद, कुरान नातिक हुसैन इब्ने अली, तो कुरान रहल पर तो था मगर उठ के हज को उम्रे से बदल के करबला की तरफ रवाना हो गया। उस साल का सन 60 हिजरी का जो हज था वो लोगों ने रहल के गिर्द घूम के उसको हज के अराकीन को अदा किया, क्योंकि जो वारिस काबा था वो तो खुद काबा छोड़ के जा रहा था हज को उम्रे से बदल के। तो जब आप 2 तारीख को आप करबला पहुंचे थे और आपको पता है कि 10 ज़िलहज के बाद 20 दिन रह जाते हैं फदैना और बिज़िबिन अजीम की जो कुर्बानी उसको पूरा करने का जो ज़माना था वो सन 61 हिजरी शुरू हो चुका था। माह मुहर्रम का चांद आपने देखा और आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद 2 मुहर्रम को खैमे लगा दिए गए थे। हुसैन इब्ने अली के लिए जब रसूल खुदा ने ये कहा हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, यानी हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का तारुफ ये बनेगा 60 हिजरी तक कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे फर्जंद, और सन 61 हिजरी से क़यामत तक रसूलुल्लाह का जो तारुफ बनेंगे वो हुसैन इब्ने अली बनेंगे। हुसैन मिन्नी व अना, और मैं, व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, यानी तौहीद को बचाने वाला, नबूवत को बचाने वाला, विलायत को बचाने वाला। सन 61 हिजरी में रेगज़ार करबला पे 2 मुहर्रम को पहुंचे इमाम हुसैन आली मुकाम, और उन्होंने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी थी। ये 3 जगह जो कंकरियां मारी जाती है, शैतान ने हजरत इब्राहिम को वर्गलाया था, वो रुके थे। जिस जगह 3 मकामात पे हजरत इब्राहिम के कदम रुके थे, वहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदम जानिब करबला रवाना हुए। तारीख ने कहीं नहीं ये बताया कि इमाम ने ये कहा वापस चलो, हमारी तो तादाद भी बहुत कलील है और हमारा सफ़ीर मुस्लिम इब्ने अकील भी शहीद हो गए हैं और तिफलान मुस्लिम भी शहीद हो जाएंगे, वापस चलो। जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम रुके थे, वहाँ ही से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदम जानिब करबला बगैर कहीं रुके हुए 2 मुहर्रम को करबला मुअल्ला पहुँचे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अकल ये कहती है, अब मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मर्जी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। आखिरी जुमला मैं लेके कह के आपसे इजाज़त ले लूँ कि एक नबी का एक फर्जंद बच गया, लोग खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो ये भी तो सोचें, एक नबी का एक फर्जंद, बेटा कह लें, नवासा कह लें, जिगर गोशा कह लें, अपना जिगर पारा जिगर कह लें हुसैन इब्ने अली को, वो ज़बा हो गया। तो अकल क्या कहती है? खुशी मनाएं, क्या खुशी मनाएं या अफसोस करें रसूलुल्लाह से जो शाफ़े महशर हैं। एक नबी का, इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा बच गया, इस्माइल ज़बीउल्लाह, लोग खुशी मनाते हैं, बिल्कुल सही है। मगर उसी जगह देखिए कि एक नबी का फर्जंद 10 मुहर्रम को ज़बा हो गया 13 ज़रबों से।
कुंद खंजर से, तो क्या खुशी मनानी चाहिए या काफी अफसोस मनना चाहिए? व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।